अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ। आज हम आपको यहाँ पर फार्मेसी की और ये ड्रग स्टोर की जो सिस्टम है वो आपको दिखाते हैं, ले चलते हैं एक फार्मेसी को की तरफ जिसका नाम है फार्मासेव। देयर आर सो मेनी हियर। और यहाँ पे सिलसिला कुछ इस तरह से है कि ये हमारे जो बैक होम पाकिस्तान और इंडिया में जो फार्मेसीज़ हैं उनसे आसमान ज़मीन का फ़र्क इसलिए होता है कि बैक होम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इन कुछ ऐसी जगहों पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कोई रूल वो फॉलो नहीं करते हैं। और हो सकता है कि अब बड़े फार्मेसीज़ में जो कि बड़े हॉस्पिटल्स के अंडर में आते हैं उसमें ऐसा हो, लेकिन आम तौर पे जो आप दवाएँ लेकर आते हैं, क्योंकि मैं जब पाकिस्तान गया वहाँ से मैंने कुछ ऐसे नारकोटिक्स जो कि आम तौर पे यहाँ पे नहीं दी जाती। फॉर एग्ज़ाम्पल नींद की सोने की दवाएँ जो हैं, स्लीपिंग पिल्स और जो एंटीबायोटिक्स हैं वो कभी भी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कनाडा वगैरह में जो है नहीं दी जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान में आप जाके उसके पूरे के पूरे जो है वो स्ट्रिप्स या पत्ते जो है इत्मीनान से ले सकते हैं, बल्कि वो आपको ऑफ़र करते हैं, आपको चाहिए और तो वो आपको दे सकते हैं। कनाडा, अमेरिका वगैरह में जो है तमाम चीज़ें जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है एंड दैट इज़ अ मस्ट। और यहाँ पे जितने भी फार्मासिस्ट हैं वो आधे डॉक्टर ही होते हैं। अच्छा, वो डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट जो पाकिस्तान, इंडिया और बैक होम्स वगैरह से आते हैं उनको यहाँ आकर के एक कंप्लीट सर्टिफिकेशन जो यहाँ की है, मे बी 2 ईयर्स और 4 ईयर्स की है, वो लेनी पड़ती है बिफोर दे प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर और फार्मासिस्ट। तो इट इज़ नॉट ईजी फॉर देम। और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो यहाँ पे फार्मेसी का सिलसिला ये होता है कि प्रिस्क्राइब्ड जो दवाएँ होती हैं वो तो आपको फार्मेसी काउंटर पे जाके देना पड़ता है। वहाँ पे वो पिकअप करते हैं, आपका हेल्थ कार्ड लेते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सिस्टम में ऐड करते हैं और वो सारे का सारा जो है सिस्टम में हमेशा सेफ़ होता है। इसी तरह से कुछ चीज़ें जो हैं एट द काउंटर हैं वो इत्मीनान से जाके ख़रीद सकते हैं, वो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जब भी प्रिस्क्राइब्ड दवा होती हैं, अब अगर ये कहें काउंटर पे जाके कि उनको आपको स्लीपिंग पिल्स चाहिए या किसी किसी के एंटीबायोटिक चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल टाइलेनॉल यहाँ पे जो है वो पेन किलर है, वो आपको आसानी से मिल जाता है। लेकिन टाइलेनॉल 3 जो कि पेन किलर है लेकिन थोड़ी हाई डोज़ है, वो आपको एट द काउंटर कभी भी नहीं मिलेगा अनलेस के डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया हो, प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर वो लिखा हुआ हो, सर्टिफाइड डॉक्टर की तरफ से वो सिस्टम में एंटर होगा। अदरवाइज दे विल नॉट इवन गिव यू अ सिंगल पिल। इवन जानने वाले डॉक्टर हैं, जो जानने वाले फार्मासिस्ट है, वो भी आपको कभी नहीं देंगे, क्योंकि मैं ये ट्राई कर चुका हूँ जब ज़रूरत थी। तो यहाँ पे सिलसिला जैसे मैंने कहा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आता है, तमाम की तमाम वो चीज़ें फॉलो की जाती हैं। प्रिस्क्रिप्शन आपको लेके आना है जो कि डॉक्टर ने लिख के दिया है। अगर आपके पास इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है, दवाओं की इंश्योरेंस है, तो दे आर दैट इज़ पेड 100% ऑन सम टाइम। कुछ कंपनीज की तरफ से या प्राइवेट जो है आपको 80% ही मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर $100 की अगर वो दवा है तो आपको $20 जो है वो पे करना पड़ता है। बहुत सारे डिवाइसेस भी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ब्लड प्रेशर को नापने के लिए या दूसरी जो डिवाइसेस हैं वो भी गवर्नमेंट की तरफ से होती है। लेकिन उसके जो स्ट्रिप्स वगैरह होती हैं, जो उसके अंदर जो चीज़ें लगा के चेक की जाती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू पे फ्रॉम योर पॉकेट अनलेस इट इज़ प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, तो आपको वो फ्री मिल जाता है। इसी तरह से खुदा न खास्ता आपके पैर में मोच आ गई है या कोई ब्रेक हो गया है, तो वो जो आपको चीज़ें चाहिए होती हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए और हेल्प के लिए, वो तमाम की तमाम चीज़ें शुड बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। सो यू दैट विल बी फ्री फॉर यू। अदरवाइज़ आपको अपने पैसों से ख़रीदना है। सिस्टम यह हेल्थ का बहुत अच्छा है। यहाँ पे तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं आपको फ्री मिलती हैं। मैं उसको कभी फ्री नहीं कहता, क्योंकि हम इतना ज़्यादा यहाँ पे टैक्स पे करते हैं कि दैट इज़ कवर्ड बाय दोज टैक्स, जो कि आप मनी यहाँ पे अर्न कर रहे हैं, जो आप मेहनत करते हैं उसके ऊपर जो आप टैक्स पे करते हैं। तो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो यहाँ रहने वाले हैं कि आप जो टैक्स दे रहे हैं उसी से तमाम चीज़ें इन रिटर्न आपको मिल रही हैं। बड़ी बड़ी खूबसूरत बिल्डिंगें आपको नज़र आती हैं, सहूलियात आपके लिए मौजूद हैं। गवर्नमेंट का एक तरीक़ाकार यहाँ पे बहुत अच्छा है। जब उन्होंने आपसे लेना है किसी भी मद में तो लेना ही लेना है, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन किसी भी मद में आपको देना है तो देना ही देना है, वो आपको दे के रहेंगे और आपको पता भी नहीं होता है। बहुत सारे पैसे, कभी कभी ऐसा होता है, कभी $300, कभी $200, कभी $500,
लाइक एटलीस्ट वंस इन अ ईयर और ट्वाइस ईयर आपके अकाउंट में आते हैं और आपके पास मेल आ जाती है कि ये इसकी मद में आपके पास आ गए हैं। दैट इज़ राइट। कभी आपके पास इंफॉर्मेशन मिलती है, ईमेल आती है या कहीं से आपको सोशल मीडिया से पता लगता है कि गवर्नमेंट इन चीज़ों के पैसे रिटर्न कर रही है। यू जस्ट हैव टू गो एंड फिल अप द फॉर्म। तो ऑनेस्टली दोनों तरफ से इन एन ऑनेस्टी आप कह लीजिए कि वो आपको जो भी चीज़ें आपसे लेनी हैं किसी भी मद में, टैक्स के मद में या किसी भी मद में, उन्होंने आपसे लेना ही लेना है। इसी तरह से आपको अगर देना है, जैसे मैंने मेंशन किया पहले, कि वो आपको मिलता भी है। फार्मेसी के सिलसिला ऐसा है कि पूरे कनाडा में, अमेरिका में हर जगह फार्मेसिस्ट मौजूद हैं। वहाँ पे ऐसा, जैसे मैंने मेंशन किया, कि अगर आपके पास दवाओं की प्रिस्क्रिप्शन मौजूद है, दैट इज़ कम्प्लीटली 100% फ्री। जो आप विज़िट करते हैं दैट इज़ ऑल्सो, जो आप डॉक्टर को विज़िट करते हैं दैट इज़ ऑल्सो 100% फ्री। आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, लेकिन आपका हेल्थ कार्ड वैलिड होना चाहिए। इवन दो यू आर इन कनाडा सिंस अबाउट 20 ईयर्स, 25 ईयर्स और 5 ईयर्स और 1 ईयर, लेकिन आपका अगर हेल्थ कार्ड एक्सपायर्ड है, यू हैव टू पे फॉर इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वो आई थिंक $60 है, वो आपको पे करना पड़ता है। आप डॉक्टर के पास जा कर के जो है उससे मदद ले सकते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन आपको दे देंगे। दैन यू हैव टू पे फॉर द प्रिस्क्रिप्शन एज वेल, क्योंकि आपका हेल्थ कार्ड एक्सपायर हुआ है। लेकिन आप जैसे ही हेल्थ कार्ड रिन्यू करा लेते हैं, वो मनी जो है आपको रिफ़ंड हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर रिफ़ंड होने वाली चीज़ें हैं, गवर्नमेंट ने कुछ आपको देना है, वो आपको दे भी देते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हेल्थ का सिस्टम इस कदर माशाल्लाह ज़बरदस्त है कि मेरे पेरेंट्स यहाँ पे आए हुए थे। मेरे वालिद साहब को एक माइनर हार्ट अटैक हुआ, उनको मैं लेकर गया हूँ कनाडा में। ही वाज़ अ विज़िटर एंड ही इज़ स्टिल अ विज़िटर। वो अभी भी इमिग्रेंट नहीं है, लेकिन जब हम इमरजेंसी में उसको उनको लेकर गए थे, तो डॉक्टर ने चेकअप किया। उसने कहा कि इनका फ़ौरन जो है सर्जरी होनी लाजमी है, और इन अदरवाइज़ ही इज़ ऑन द रिस्क। और मैंने उनको कहा कि मैं तो उसको पे नहीं कर सकता। इट वाज रफली $35,000। तो उन्होंने कहा कि नो, यू डोंट हैव टू पे राइट नाउ ही विल गो विद द सर्जरी एंड एवरीथिंग, इट विल बी पेड बाय द गवर्नमेंट, बट यू हैव टू पे इट बैक। कहने का मकसद ये है कि वो इमीडिएटली जो है आपकी टेक केयर करते हैं। जैसे आप इमरजेंसी में जानते हैं, चाहे आप इमिग्रेंट हो, चाहे आप सिटीज़न हो, डज़न्ट मैटर। अगर आप विज़िट पे आए हुए हैं, वो इमरजेंसी आपको ले लेंगे, लेकिन जो मैटर बाद में होना है, तमाम चीज़ें वो अपनी तरफ से है, वो आपने केयर करनी है कि आपको कैसे उसको पेमेंट करना है। इंस्टॉलमेंट में भी अक्सर बेशतर वो कर देते हैं। ज़ाहिर सी बात है, इतनी बड़ी अमाउंट ऑफ पे करना बहुत मुश्किल है। तो ये था एक क्विक टूर फार्मेसी के बारे में, थोड़ी सी हेल्थ के बारे में, हेल्थ इन कनाडा के बारे में, यहाँ गवर्नमेंट की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हेल्थ के बारे में, वो तमाम चीज़ें थोड़ी सी मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। आप इसी तरह से चैनल देखते रहे, इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि एटलीस्ट ट्वाइस और 3 टाइम्स अ वीक में एक वीडियो पे अपलोड करूँ आपके इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, इंशाल्लाह ताला आज तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।